आज हम लोग बात करेंगे लॉजिकल इफ फंक्शन के बारे में और उस पे आधारित कुछ एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल इफ फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है। मैं एग्जांपल पे आने से पहले मैं लॉजिकल इफ फंक्शन के बारे में या सिंपली इफ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं। जैसे जो इफ फंक्शन होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको किसी प्रकार के स्टेटमेंट को या किसी वैल्यू को हमको किसी कंडीशन के बिहाफ पे एग्जीक्यूट करना होता है ना। या हम यूं कहें कि इफ एक प्रकार का फंक्शन होता है जिसके अंदर एक कंडीशन दी गई होती है और उसी कंडीशन के बिहाफ पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा नहीं एग्जीक्यूट करेगा, ये हम किसके बिहाफ पे डिसाइड करते हैं? दी गई कंडीशन के बिहाफ पे। समझ में आई बात? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज 50। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी स्टूडेंट का मार्क्स 50 से ग्रेटर है या 50 के बराबर है। यदि किसी स्टूडेंट का मार्क्स 50 से ग्रेटर है या 50 के इक्वल है तो उस स्टूडेंट को पास माना जाएगा, अदरवाइज क्या माना जाएगा? फेल माना जाएगा। और आप लोग बहुत सारे एग्जाम में जैसे ट्रिपल सी वगैरह में देखे होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% है। 50% का मतलब ये हो गया कि अगर स्टूडेंट 50 मार्क्स प्राप्त करता है तो भी पास है, उससे ज्यादा भी प्राप्त करता है तो भी वो पास माना जाएगा। हाँ, 50 से अगर कम है तभी उसको फेल माना जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? पास फेल बताना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? यदि स्टूडेंट का मार्क्स 50 से ज्यादा होगा या बराबर होगा तो उसे क्या माना जाएगा? पास माना जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे, तो चूंकि अब यहाँ पे पास है कि फेल है उसके लिए कंडीशन दी गई है, इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे? इफ का। तो इज इक्वल टू इफ। अब देखें जब हमने इफ लिखा तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट दे रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब कंडीशन से है। लॉजिकल टेस्ट के जगह पे हमको क्या लिखना है? कंडीशन। अब कंडीशन आपको बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन आपको बनाना पड़ेगा। अब देखें पुनीत पास है कि फेल है, ये कैसे पता चलेगा? तो हम पुनीत का मार्क्स देखेंगे। राहुल पास है कि फेल है, उसके लिए हमको राहुल का मार्क्स देखना पड़ेगा। मार्क्स देखने का मतलब ये है कि हम पुनीत का मार्क्स देखेंगे कि 50 से बड़ा है या बराबर। अगर बड़ा होगा या बराबर होगा तो पास माना जाएगा, नहीं तो फेल माना जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि पुनीत का मार्क्स देखना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 37 लिखोगे। अगर यहाँ पे 37 लिख देते हैं तो सब जगह 37 टेस्ट होगा। तो हम वैल्यू नहीं लिखने से अच्छा, वैल्यू लिखने के बजाय हम लोग क्या यूज करते हैं? 37 जिस सेल में है उस सेल पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमको सबका बारी बारी से देखना है ना। तो हम क्या करेंगे? इस सेल पे क्लिक करेंगे। अब इस सेल की वैल्यू को कंपेयर करना किसके साथ? 50 से साथ, जो क्राइटेरिया है। तो अब कैसे पास फेल कब होगा? जब ग्रेटर या इक्वल होगा। तो ग्रेटर के लिए ग्रेटर देन का साइन, इक्वल के लिए इक्वल साइन। किससे बराबर होना चाहिए? 50 के। ये हो गया आपका लॉजिकल टेस्ट। ये इतना जो हमने लिखा है लॉजिकल टेस्ट, या इसी को क्या कहा जाएगा? कंडीशन। अब देखें फिर क्या लिखा है? वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आनी चाहिए? पास। तो अब पास टेक्स्ट है कि नंबर है? पास टेक्स्ट है, अल्फाबेट आया है ना। तो टेक्स्ट है तो हम क्या लिखेंगे? इसको डबल कोट्स में लिखेंगे। और डबल कोट्स ओपन करने के साथ साथ क्लोज करना भी जरूरी है। ये छोटे छोटे मिस्टेक हैं जिनको अगर आप इग्नोर करोगे तो आपके फार्मूले में एरर आएगा। अब देखो वैल्यू इफ ट्रू का काम खत्म। वैल्यू इफ ट्रू के बाद देखिए कॉमा लगा है, ध्यान से देखेंगे तो कॉमा है। लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा लगाना ना भूलें। अगर टेक्स्ट है तो डबल कोट्स ओपन करके टेक्स्ट लिखने के बाद डबल कोट्स को क्लोज करना ना भूलें। उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे? कॉमा। ये तो अभी हमने बताया है क्या? अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये दी गई कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आएगा? पास। अगर ये कंडीशन, अच्छा, ट्रू होने पे जो इसके नजदीक वाला आता है वो हमेशा वही जाता है। अगर
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कहाँ जाएगा, फेल। तो फेल भी क्या है, टेक्स्ट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, डबल कोट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। तो अब देखें इसका मार्क्स 37 है, जो कि 50 से कम है, इसलिए इस वजह से इसको क्या माना जाएगा, फेल माना जाएगा। ऐसे ही देखें दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है, कैलकुलेट रिजल्ट इफ पासिंग मार्क्स इज 30। अब इस बार क्राइटेरिया क्या लगा दिया है, 30। तो हम क्या करेंगे, पुनीत इसी का मार्क्स देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे, इस बार क्या लिखेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू, अच्छा एक और ऑप्शन है, हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर उसका मार्क्स 30 से कम होगा, यदि उसका मार्क्स 30 से, अगर 30 है या 30 से ग्रेटर है तो पास है, लेकिन ये 30 से कम है तो क्या माना जाएगा, फेल माना। तो आप ऐसा भी लिख सकते, 30 से कम है, बात समझिएगा। तो आप क्या करोगे, कम के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लेस देन। कम के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, लेस देन, क्या लिखेंगे, 30। अब अगर ये वैल्यू 30 से कम होगी तो क्या होगा, फेल माना जाएगा। तो पहले हम डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, फेल, फिर डबल कोट्स क्लोज करेंगे। अगर वैल्यू बड़ी होगी तो क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में हम लोग क्या लिख देंगे, पास। ब्रैकेट बंद करेंगे, इसको यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे, तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट रिजल्ट ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अभी तक क्राइटेरिया कितने थे, एक कंडीशन था तो एक स्टेटमेंट था, है ना। मतलब पास कब होता इस क्वेश्चन में, जब 50 से बड़ा या बराबर होता। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे कई सारे क्राइटेरिया हैं, कई सारे कंडीशन दिए गए हैं, काउंट कर लीजिए। पहला कंडीशन ये है कि यदि स्टूडेंट का मार्क्स 80 से ग्रेटर होगा अथवा इक्वल होगा तो उसे क्या माना जाएगा, फर्स्ट डिवीजन। ये पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 50 होगा तो क्या आएगा, सेकंड डिवीजन। ग्रेटर आर इक्वल टू 30 होगा तो क्या आएगा, थर्ड डिवीजन। अगर 30 से कम होता है तो क्या आएगा, फेल है। अब यहाँ पे जब 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 आपको किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा कंडीशन मिले तो हम उस केस में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, मल्टीपल इफ फंक्शन, या उसको इफ स्टेटमेंट भी कह सकते हो। तो मल्टीपल इफ फंक्शन का यूज करेंगे हम। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखें इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कह रहा है कि पास कब होगा, यदि स्टूडेंट का मार्क्स 80 से ग्रेटर होगा अथवा इक्वल होगा। तो क्या माना जाएगा उसे, फर्स्ट। तो जहां यदि शब्द आए वहां पे हम किसका यूज करेंगे, इफ का। अब 80 से किसको कंपेयर करना है, स्टूडेंट के मार्क्स को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या कंडीशन है, ग्रेटर आर इक्वल टू कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या आना चाहिए, यानी कॉमा के बाद फर्स्ट टेक्स्ट है कि नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डबल कोट्स में। हो गया। अब देखें अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब ये हो गया कि अब हमको दूसरे कंडीशन की तरफ चलना चाहिए। अब हमको दूसरे कंडीशन की तरफ चलना चाहिए। दूसरे कंडीशन जो है क्या क्या दिया है, फिर देखो क्या लिखा है, अगर मार्क्स उसका 50 से ग्रेटर होगा अथवा इक्वल होगा। तो कंडीशन के लिए, दूसरे कंडीशन के लिए हमको एक दूसरा इफ लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। अब इफ होगा तो छोटा वाला पैरेंथेसिस पहले ओपन करेंगे। अब फिर से क्या करोगे भाई, इसी को फिर से चेक करेंगे। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो इसी को सेकंड डिवीजन के लिए देखेंगे कि नहीं देखेंगे। फिर क्या करेंगे, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होगा, 50। अगर 50 से ग्रेटर आर इक्वल होगा तो क्या दिखाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फर्स्ट डिवीजन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जानते हो क्या होगा, ये दूसरे वाले इफ पे आएगा और इसको टेस्ट करेगा कि क्या ये मार्क्स 50 से बड़ा या बराबर है। अगर बड़ा या बराबर होगा तो क्या आना चाहिए, सेकंड डिवीजन। सेकंड भी क्या है, टेक्स्ट है, इसलिए इसको हम किसमें लिखेंगे, डबल कोट्स। अब मान लो ये तो हो गया सेकंड डिवीजन के लिए ना, लेकिन देखो क्या 37 50 से बड़ा या बराबर है, नहीं है। यानी अब हमको किधर देखना पड़ेगा, तीसरे वाले कंडीशन के लिए।
तो तीसरे वाले कंडीशन के लिए तीसरा इफ लिखेंगे कि अब अगर स्टूडेंट का मार्क्स 80 से बड़ा या बराबर नहीं होगा तो फिर 50 से बड़ा या बराबर चेक करेंगे। अगर इससे भी नहीं बड़ा या बराबर होगा तो तीसरा वाला कंडीशन क्या लिखा है कि यदि स्टूडेंट का मार्क्स 30 से ग्रेटर और इक्वल होगा तो क्या आएगा, थर्ड डिवीजन। अब देखिए कॉमा के बाद तुरंत डबल कोट्स ओपन करना है, फिर डबल कोट्स क्या करेंगे, क्लोज। लास्ट वाला कंडीशन बचा हुआ है, इसके लिए हमको कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं। लास्ट वाले के लिए अब देखें यहाँ पे क्या है, लॉजिकल टेस्ट हमने लिख दिया, वैल्यू इफ ट्रू भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा है, वैल्यू इफ फॉल्स। अब अगर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा तो लास्ट में क्या होगा, फेल होगा। तो फेल के लिए हमको यहाँ पे ये मत करिएगा कि यदि स्टूडेंट का मार्क्स 30 से लेस होगा तो फेल होगा, ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन है, सुने क्यों नहीं है, उसका रीजन है। आप बताइए, जब इसका मार्क्स 80 से बड़ा या ना बराबर हो गया तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा। अच्छा, जब फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तो आगे के कंडीशन को चेक नहीं करता है, यहाँ पे चेक करने नहीं आएगा, या हम यूं कहें दूसरे इफ पे तभी जाता है जब पहले वाले इफ की कंडीशन फॉल्स होती है। जब पहले वाले इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तभी वो दूसरे इफ पे जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। तो देखें यहाँ 37 के 80 से बड़ा या बराबर है, नहीं है, तो फॉल्स हो गया। फिर यहाँ दूसरे पे आएगा, क्या 50 से बड़ा या बराबर है। अच्छा, इसको छोड़ के यहाँ कंडीशन टेस्ट करने के बाद सीधे यहाँ पे आएगा, 50 से देखेगा क्या बड़ा या बराबर है। 37 50 से ना ही बड़ा होता ना ही बराबर होता है, तो फिर इस डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, क्या 30 से बड़ा या बराबर होता है। इस बार कंडीशन ट्रू होगी, तो जैसे इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इसके जो वैल्यू ट्रू वाला स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स कब होगी, जब स्टूडेंट का मार्क्स 30 से कम होगा ऑटोमेटिकली। अगर बड़ा या बराबर हो गया तब तो थर्ड डिवीजन, लेकिन जैसे स्टूडेंट का मार्क्स 30 से कम भी लगा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको लेस देन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर डबल कोट्स बंद करेंगे। अब डबल कोट्स क्लोज करने के बाद सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट ओपन करें। कितने ब्रैकेट ओपन है, 1 2 3। आप कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये ब्रैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला क्लोज हुआ, फिर रेड कलर से देखिए दूसरा वाला क्लोज हुआ, फिर ब्लैक कलर से तीसरा वाला क्लोज हुआ। इंटर करेंगे और आसानी से हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे 37 को देखा गया है, यहाँ पे क्या है 59 है। अब 59 देखो क्या 80 से बड़ा या बराबर है, नहीं है। फिर दूसरे इफ पे आएगा, क्या 50 से बड़ा या बराबर है, 50 से बराबर नहीं है, लेकिन 50 से बड़ा होता है। यही कारण है कि क्या रहा है, सेकंड डिवीजन। अब ऐसे यहाँ देखिए दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद ही करिएगा कि यदि स्टूडेंट का मार्क्स 90 से बड़ा या बराबर होगा तो फर्स्ट डिवीजन, 60 से बड़ा या बराबर होगा तो सेकंड डिवीजन, 35 से बड़ा या बराबर होगा तो थर्ड डिवीजन, और लास्ट के लिए हमको इफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड को ध्यान से देखें सब लोग। डिफाइन द सैलरी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। सुने, डिपार्टमेंट वाइज हमको सैलरी एलोकेट करना है। तो अब देखिए सैलरी यहाँ पे देना है, लेकिन उसके लिए शर्त किससे ली गई है, डिपार्टमेंट से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि डिपार्टमेंट परचेज होगा, यदि डिपार्टमेंट क्या होगा, परचेज होगा तो सैलरी कितनी होगी, 6000, और अगर डिपार्टमेंट सेल होगा तो कितना होगा, 4500। तो इसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ, देखें पहले क्या लिखना है, कंडीशन, है ना, पहले क्या लिखना है, कंडीशन। इस बार कंडीशन किससे लिया गया है, डिपार्टमेंट से। हमको यही डिपार्टमेंट देखना है कि यहाँ कौन सी वैल्यू है। अगर ये परचेज होगा मतलब इसको, इसकी तुलना किससे करेंगे, PUR से। अब देखें इसके अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है कि क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू है डिपार्टमेंट कॉलम में वो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट है। तो जब भी टेक्स्ट को टेक्स्ट से कंपेयर करना होगा तो हमेशा इक्वल साइन। इसकी तुलना किससे करनी है, क्वेश्चन में देखें, परचेज से, PUR से। तो अगर ये वैल्यू बराबर होगी किसके, PUR के, ये तो हो गया कंडीशन। तो अगर डिपार्टमेंट परचेज होगा तो सैलरी कितना देना है, सैलरी कितना देना है, 6000।
अब आप चाहो तो यहाँ पे डबल कोट्स में भी 6000 को लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो। अगर कैलकुलेशन होता अगर कैलकुलेशन होता तब तो हमारी मजबूरी थी कि हम डबल कोट्स में नहीं लिख सकते थे, लेकिन नंबर है तो आप वैसे लिखिए विदाउट डबल कोट्स। नंबर है तो विदाउट डबल कोट्स लिखो। डबल में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कैलकुलेशन होता, सुने, अगर कहता कि 6000 का 15% देना है, तब आपको डबल कोट्स में नहीं लिख सकते थे। लेकिन नंबर है तो आप वही लिखिए, एक ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बस टेक्स्ट वाला अपने माइंड में रखिए कि टेक्स्ट आएगा तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे। सुने, अगर ये डिपार्टमेंट परचेज होगा तो क्या होगा? 6000। अगर परचेज नहीं होगा तो क्या होगा? कितना देना है? तो आप कामा करके दूसरी वाली वैल्यू दे दिए 45। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है? परचेज है, तो पी यू आर के बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे सैलरी कितना आएगा? 6000। लेकिन यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है आपका? सेल है। अब यहाँ पे देखो B20 में क्या है? सेल है। क्या सेल परचेज के बराबर है? क्या सेल परचेज के बराबर है? ये अलग है, ये अलग है, इसलिए यहाँ पे सैलरी कितना आ रहा है? 45। देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो 6000, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 45। यही तो है। देखें, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया, ये वैल्यू इफ ट्रू हो गया। अगर ट्रू होगा तो ये, और ये आपका क्या हो गया? वैल्यू इफ फॉल्स। हम इसी चीज को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। हम इसी चीज को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। देखें कैसे। इज इक्वल टू इफ डिपार्टमेंट किसके बराबर होगा? PUR। तो कितना देना है? 6000। कामा में नहीं लगाया, भूल गया। कामा 6000। अच्छा, दूसरा वाला, सॉरी। फिर देखें कि दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि डिपार्टमेंट क्या होगा? सेल होगा। तो इसके लिए भी आप चाहो तो ये फंक्शन लगा सकते हो। फिर यही चीज देखेंगे, इस बार किससे कंपेयर करेंगे? सेल से। अगर सेल होगा तो क्या देंगे? अब यहाँ पे आप लोग बताएं, यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट पे ये हो गया, वैल्यू ट्रू पे यहाँ आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। वैल्यू फॉल्स पे आएगा। अब यहाँ पे जब यहाँ आएगा तो कंडीशन यहाँ पे टेस्ट करेंगे, तो ये तो वैल्यू ट्रू हो गया। लेकिन आप बताइए, क्या हमने वैल्यू इफ फॉल्स लिखा है? दूसरे वाले में क्या हमने वैल्यू इफ फॉल्स लिखा है? वैल्यू ट्रू लिखा है। तो वैल्यू इफ फॉल्स में क्या लिखोगे? अब कोई कंडीशन नहीं दी गई है, कोई वैल्यू भी नहीं दी गई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? कॉमा के बाद डबल कोट्स ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। कितने ब्रैकेट ओपन है? दो। दोनों को ओपन करके क्या करेंगे? क्लोज। लग रहा वैल्यू माइनस में आ गई थी। यहाँ देखिए इसके पहले माइनस आ गया था, इसी वजह से वो रिजल्ट में माइनस आ रहा है। सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। डिफाइन सैलरी फॉर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। कह रहा है डिपार्टमेंट अगर परचेज होगा तो सैलरी कितना देना है? 8000। डिपार्टमेंट अगर सेल होगा तो क्या देना है? 3500। अगर डिपार्टमेंट MKT होगा तो क्या देना है? 4600। तो इसको कैसे करेंगे? पहली कंडीशन क्या है? डिपार्टमेंट से, तो हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंट को ही चेक करना है, यानी इस वैल्यू को देखना है कि ये क्या है, परचेज है कि नहीं है। अब देखें यहाँ डिपार्टमेंट में टेक्स्ट है कि नंबर है? टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की तुलना के लिए करने के लिए कौन सा ऑपरेटर? हमेशा इक्वल ऑपरेटर। इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना किससे करेंगे? PUR से। फिर डबल कोट्स क्लोज। अगर यहाँ पे मौजूद वैल्यू PUR होगी तो हमको सैलरी कितना देना है? 8000
और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 8000। ठीक है, ये ये लॉजिकल टेस्ट हो गया और ये हो गया वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है तो हमको कहाँ जाना है, वैल्यू इफ फॉल्स पे जाना है। वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब ये होगा कि डिपार्टमेंट अगर परचेज नहीं होगा तो दूसरा वाला कंडीशन हमको लिखना पड़ेगा। दूसरा वाला कंडीशन क्या लिखेंगे, सेल। तो सेल सेल में कंडीशन देने के लिए फिर से क्या लिखेंगे, इफ डिपार्टमेंट, फिर से इसी वैल्यू को देखेंगे कि ये वैल्यू अगर परचेज नहीं है तो क्या सेल है। तो सेल सेल भी टेक्स्ट है तो इसकी तुलना फिर से इक्वल साइन SALE डबल कोट्स करेंगे क्लोज। अगर डिपार्टमेंट सेल होगा तो कितना सैलरी देना है, 3500। फिर कामा, तीसरे वाले के भी लिख लीजिए। यदि डिपार्टमेंट क्या होगा, MKT। आप चाहो तो यहाँ पे ना भी लिखो, डायरेक्ट आप क्या लिखो 4600 लिख दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। वो ये रखना पड़ेगा कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यही सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट हैं। अगर चौथा डिपार्टमेंट होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि कंडीशन 3 डिपार्टमेंट के लिए दिया है, चौथे के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 3 ही डिपार्टमेंट है, इसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो हम तीसरे वाले के लिए भी लिख देते हैं, यदि डिपार्टमेंट परचेज नहीं होगा, सेल नहीं होगा तो क्या होगा, MKT। MKT मार्केटिंग उसको बोला जाता है। सुने, अगर मार्केटिंग का होगा तो कितना देना है, 4600। अब देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लॉजिकल, लास्ट वाले का बस ध्यान देना है। ये कंडीशन हो गया लॉजिकल टेस्ट, ये हो गया वैल्यू इज ट्रू। वैल्यू इज फॉल्स हमने अभी नहीं लिखा है, और वैल्यू इज फॉल्स के लिए कुछ बचा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डबल कोट्स ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। अब ब्रैकेट देख लिए कितने ओपन है, दूसरा वाला एग्जांपल आप लोग खुद ही करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5, कैलकुलेट DA फॉर द फॉलोइंग एम्प्लॉय। हमको इस बार DA निकालना है, किसके बिहाफ पे, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे। आप देखें तो DA कैलकुलेट करना है किसके बिहाफ पे, उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या दिया है, डिपार्टमेंट। तो फिर से इसे डिपार्टमेंट पे चेक करेंगे, यदि डिपार्टमेंट किसके बराबर होगा। पहली कंडीशन ध्यान से देखें, यदि डिपार्टमेंट सेल होगा तो सेल चूंकि टेक्स्ट है इसलिए हम इसको डबल कोट्स में लिखेंगे, कॉमा। ये तो हो गया लॉजिकल टेस्ट। अब क्वेश्चन पे देखें, वैल्यू ऑफ ट्रू पे क्या है लिखा है, 30% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी गुणे 30%, यही होगा ना। अब देखिए ये ना कोई नंबर है ना कोई टेक्स्ट है, ये क्या है, एक इक्वेशन है। अगर हम लिखते हैं क्या, बेसिक सैलरी इंटू 30%, तो यह क्या है, ये ना कोई टेक्स्ट है ना कोई नंबर है, ये वास्तव में क्या है, एक इक्वेशन है। और इक्वेशन को कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता। डबल कोट्स में लिखने से दिक्कत हो जाएगा, वो कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो एज इट इज उसको डिस्प्ले कर देगा। डबल कोट्स में लिख दोगे ना तो एज इट इज वैसे उसको डिस्प्ले कर देगा। तो बेसिक सैलरी गुणे 30%, यानी बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, सेल पे वैल्यू मत लिखिएगा क्योंकि हमको फार्मूला ड्रैग करना है। फार्मूला हमको क्या करना है, ड्रैग करना है, इनटू 30%, इनटू 30%। ये तो हो गया वैल्यू इफ ट्रू पे। फिर देखें दूसरा, अगर वैल्यू इफ फॉल्स होगा तो अगर सेल डिपार्टमेंट नहीं होगा तो अगला डिपार्टमेंट चेक करेंगे। तो अगला डिपार्टमेंट चेक करेंगे तो अगला डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, यदि परचेज होगा। ये तो हमको इस वैल्यू को तीनों के लिए, इस जो सेल यहाँ डिपार्टमेंट की वैल्यू है ना, इसको हम एक बार सेल से कंपेयर करेंगे। अगर सेल होगा तो बेसिक सैलरी का था 30%। फिर दूसरी बार किससे करेंगे, परचेज से, फिर से इफ लगाएंगे और इसी पे क्लिक करेंगे। किससे तुलना करना है, परचेज से, क्योंकि टेक्स्ट है तो इक्वल साइन डबल कोट्स बंद। अगर यही डिपार्टमेंट परचेज होगा तो कितना निकालना है, बेसिक सैलरी का 35%, यानी बेसिक सैलरी गुणे 35%। तीसरे वाले के लिए भी लिख लीजिए,
यदि डिपार्टमेंट क्या होगा, मार्केटिंग होगा, इज इक्वल टू MKT, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू पे क्या होगा, बेसिक सैलरी का 40%। और लास्ट वाले के लिए कुछ नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे, डबल कोट्स ओपन करके क्लोज कर। अच्छा देखें, आप चाहते सेल और परचेज के लिए दिखाते, लास्ट के लिए नहीं दिखाते तो भी हमारा काम चल जाता। ठीक है, एक और क्वेश्चन बचा है, यहाँ पे हमको पोस्ट देना है, उसके लिए भी अलग अलग कंडीशन दी गई है। यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपको परेशान करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखें, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पोस्ट स्लैब आर गिवन बिलो, मतलब पोस्ट, पोस्ट हमको क्या देना है, वो उसके लिए पोस्ट, उसके लिए हमको बेसिक सैलरी देखनी है ना। किस एम्प्लॉय को कौन सा पोस्ट देना है वो उसकी बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ कंडीशन देखें, कंडीशन में क्या लिखा है, कह रहा है लेस आर इक्वल टू, अगर 4000 है तो उसे क्या माना जाएगा, सुपरवाइजर। और फिर दो बातें लिखा हुआ है कि अगर 4000 से छोटा या बराबर होगा तो सुपरवाइजर होगा। दूसरे में देखें, लिखा है 4000 से अगर ग्रेटर होगा और 8000 से लेस आर इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमको दोनों बातें नहीं बतानी है, एक ही बतानी। जैसे देखो, ये तो क्लियर है कि अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 4000 से लेस आर इक्वल होगी तो सुपरवाइजर होगा। तो ये चीज हमको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर उससे बड़ा होगा, अगर छोटा या बराबर होगा सुपरवाइजर तो हो ही जाएगा। अगर उससे बड़ा होगा तो ये चीज हमको दर्शाने की जरूरत नहीं है। यानी कंडीशन में हमेशा लेस आर इक्वल ही हम लिखेंगे, ग्रेटर देन हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब पहले एक एक कंडीशन लिखते चलते हैं। इज इक्वल टू, इफ, अगर बेसिक सैलरी देखना ना, लेस आर इक्वल कितना होगा, 4000। तो ये तो हो गया लॉजिकल टेस्ट यानी कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू ट्रू होगी तो पोस्ट क्या देना है, सुपरवाइजर। अब कामा के बाद सुपरवाइजर क्या है, टेक्स्ट है, तो इसको किस में लिखेंगे, डबल कोट्स। ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, कह रहा है कि अगर 4000, यहाँ देखिए क्वेश्चन भी देखते चले, अगर इसका बेसिक सैलरी 4000 से लेस आर इक्वल होगा तब तो सुपरवाइजर हो जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे बड़ा हुआ तो फिर दूसरे वाली कंडीशन लिखेंगे। देखिए इससे बड़ा होगा तभी यहाँ जाएगा, यानी हमको 4 ग्रेटर देन 4000 लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझ रहे हो ना, हमको ये चीज बताना नहीं है कि ग्रेटर देन 4000 होगा तो क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब 4000 से बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक दूसरे इसके पास सेकंड कंडीशन क्या है, इफ, अब फिर से बेसिक सैलरी देखेंगे कि अगर बेसिक सैलरी लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, 8000, तो क्या देना है, अकाउंटेंट, कॉमा करके, चूंकि ये भी टेक्स्ट है तो इसको किस में लिखेंगे, डबल कोट्स। तीसरी वाली कंडीशन क्या है, अगर लेस आर इक्वल टू क्या होगा, 12000, तो उसे क्या देना है, एग्जीक्यूटिव। फिर से इफ लगा लेंगे, बेसिक सैलरी क्या होगी, लेस आर इक्वल टू 12000, तो क्या देना है उसको, एग्जीक्यूटिव। तो कॉमा करके डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव। फिर डबल कोट्स क्या करेंगे, क्लोज। लास्ट वाले में देखिए कह रहा है ऑटोमेटिकली, कह रहा है कि अगर ग्रेटर देन 12000 होगा तो क्या देना है, मैनेजर। तो लास्ट वाले के लिए देखिए, अगर लेस आर इक्वल टू 12000 होगा तब तो वो एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। अगर इससे बड़ा होगा तो बड़ा के लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डबल कोट्स में सीधे सीधे क्या लिख देंगे, मैनेजर, कॉमा
जितने इफ है क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से हम इफ पे आधारित प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।